और आने वाले दिनों में मेरा ये गुमान है कि जो मज़ीद पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजिक जो देखें स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी कह लें उसको, लेकिन एक क्लैरिटी भी होना ज़रूरी है। कभी कभी वो रखनी भी पड़ती है आपको, लेकिन ये है कि एक तो क्लैरिटी आई है ना पाकिस्तान में, और वो क्लैरिटी ये आई है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान और चाइना जो है वो, मेरा ख्याल है कि चाइना, देखें चाइना की तरफ से कोई ऐसी बात होती भी नहीं है पाकिस्तान, और वो जो उनकी तरफ से ना मतलब है कि ये साबित किया है उन्होंने कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ किस तरह है और पाकिस्तान चाइना के साथ किस तरह है। अब इशू ये है कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये जो कश्मीर का इशू है, ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल ये आने वाले दिनों में डिस्कस होगी। अच्छा, इसको भी वो, इसके साथ भी वो छेड़खानी चूंकि कर रहे हैं मुस्तकिल। मोदी सरकार तो देखे ना छेड़खानी, पहले तो जाहिरियत हुई, फिर उसके बाद पता नहीं चला कि 22 तारीख को क्या हुआ था, उसके बाद पानी का मसला आ गया। तो ये एक वो कॉन्टीन्यूसली उस फेज़ में है जिस फेज़ में वो कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं कि जिसमें वो दोबारा, लेकिन वो करेंगे नहीं, उसकी वजह, उसकी बहुत सारी वजूहत है, करना है तो वो कर लें। लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बहरहाल अपनी उस पॉलिसी के ऊपर कायम है, और मज़ीद कि दो कौमी नज़रिए के ऊपर मुल्क बना था, और कश्मीर का मामला हल करना है, हल होगा, और उसके साथ फिर ये ज़ाहिर है कि उससे रिलेटेड फिर और मामलात हैं जिसमें बेल्ट एंड रोड है, उसमें सियाचिन है, उसमें बाकी सारे मामलात। अब वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल होते हैं, किसी और तरीके से हल होते हैं, लेकिन मेरा गुमान ये है कि अगले कुछ अरसे में ये मामलात हल होने जा रहे हैं वंस फॉर ऑल। और पड़ोसी मुल्क है हमारा, 1.4 बिलियन उसकी आबादी, और बड़े सेंसिबल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो वो अगर मोदी जी को रोकें कि वो रोक भी रहे हैं। और आज उनके यहाँ एक बड़ा उनके जो आर्मी उनके जो एयरफोर्स चीफ हैं वो आज खुल के आए हैं, और उन्होंने आने के बाद जो है वो अवाम के साथ उन्होंने बात की है और लोगों को उन्होंने मुखातिब किया है। ज़ाहिर है कि भारत की एयरफोर्स को और उनकी फ़ौज को भी जब आपने एक रंग दे दिया है, अपनी जो राजनीति का रंग दे दिया उसको, तो उसके नतीजे में वहाँ पे एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई है कि जिसके नतीजे में वहाँ पर आज उनके जो एयरफोर्स के जो सरबराह हैं वो आए हैं, और उन्होंने आके कहा है कि भाई ये जो हम मुआहदे कर लेते हैं लेकिन हमें जहाज़ नहीं मिलते, हमें असलहा नहीं मिलता, हम मुआहदे कर लेते हैं और हमें असलहा नहीं मिलता। ये एयर मार्शल AP सिंह, और मैं 68 स्लाइड कोट कर रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस की, वो कहते हैं वाई प्रॉमिस समथिंग विच कांट बी अचीव्ड। हम ऐसा वादा, देखें अब ये इन्होंने क्या चोट की है उस ऑपरेशन सिंदूर पे, या इन्होंने चोट की है सिर्फ राफेल तैयारे और बाकी जो पैसा कमाया है इन्होंने, अंबानी और अदानी और इन्हीं को मिलता रहा है ना सारे ठेके वेके, असल तो पैसा कमाते रहे ना बीच में। तो इन्होंने तो ये जो बयान है ना उनका, अगर हम दोबारा इसको देखें 68, वाई प्रॉमिस समथिंग विच कांट बी अचीव्ड। अच्छा, ये इन्होंने फ्लैग डिले इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जो डिले होती है, जो उनके पास जो जहाज़ नहीं आते, जो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं आता, तो वो कहते हैं कि वो क्यों बात हम करते हैं जो हम अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उसके बाद इंडिया टुडे ने इनकी इसी बात को इंडिया टुडे ने कि उनके जो एयरफोर्स चीफ हैं वो डिलेज को 69th, वी साइन कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट नोइंग इट वोंट कम ऑन टाइम। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसने साइन किए भाई? भारत में ये कॉन्ट्रैक्ट कौन जाके साइन करता रहा है? राफेल तैयारों के, और कभी F-35 के पीछे, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे। तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहे हैं, और उसके बाद तो एयर चीफ की तरफ से आज ये बात की गई है। अब ये किससे बात कर रहे हैं? सवाल ये है कि ये बात जो है ये किससे कर रहे हैं, इसका मुखातिब कौन है? ठीक है, दोबारा देखें स्लाइड्स 68 और 69 को, इस बयान का मुखातिब कौन है? मैं तो नहीं हूं,
पाकिस्तान भी नहीं है, भारत के अवाम भी नहीं है। कौन है इसका मुखातिब? कौन है? ये किसको कह रहे हैं? उनके एयर चीफ। ठीक है भाई, जो मुआहदे साइन कर रहे हैं और जिसके नतीजे में उनके पास असला ही नहीं आता और पैसा खाया जाता है बीच में, और ये एक आप समझ लें कि ये उनकी तरफ से एक इस बात का इकरार भी है कि ऐसे क्यों वादे कर लेते हो जिसके ऊपर हम अमल ही नहीं कर सकते और प्रॉमिस कर लेते हो। तो ये किससे कहा है उन्होंने? ठीक है, ये अपनी सरकार से कहा है ना, मोदी जी से कहा है। और जाहिर है कि इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अब इसके ऊपर भी वो पाकिस्तान को गालियाँ ना देने शुरू कर दें या इनके पीछे ना लग जाएं, अपने एयर चीफ के पीछे जो वहाँ पे हरकतें जारी हैं। अच्छा जी, कि एयर चीफ जो है उन्होंने वो फ़ज़ाई हदूद में एक दफ़ा जहाज़ चलाया था जो कि पाकिस्तान की चूँकि फ़ज़ाई हदूद थी, तो इसलिए ये भी इनका भी ताल्लुक नहीं। मतलब इस तरह की जो हरकतें वहाँ हो रही हैं आजकल। 12 एक दूसरा जो मामला है वो ज़रा 3-4 मामला ज़रा वापस आते हैं पाकिस्तान इंडिया की तरफ, लेकिन इसमें जो गंभीर है चीज़ें वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो किस हद तक डीप स्टेट, जिसको वो डीप स्टेट कहते हैं, शेडो गवर्नमेंट तो एक अलग लफ्ज़ है, लेकिन बहरहाल डीप स्टेट उनके जो भी जहन में है, वो कितना काबू कर पाए हैं डीप स्टेट को। एक सवाल ये जो है ये बड़ा पैदा हो गया है। वो जिस डीप स्टेट को, यानी डीप स्टेट से मुराद ये कि पुराने बाबूस, पुराने लोग, ये दरिन दवले के नाम से तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है, वहाँ से ये डीप स्टेट निकला हुआ है। इसमें ज़ाहिर है बहुत सारी कि वो काफ़ी दफ़ा हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ट्रम्प जो है वो कितना ज़्यादा उनको, क्योंकि उन्होंने ये जो बात की पहले दिन उन्होंने क्रेज़ी कहा, उसके बाद जो सोशल टू सोशल पे उन्होंने क्रेज़ी कहा प्यूटिन को, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बहुत सी बुरी चीज़ें तुम्हारे साथ होने जा रही हैं। 2 उनके मैसेज आए ना, समथिंग वेरी बैड विल हैपन टू यू। उसके बाद उनसे जब पूछा, मीडिया ने उनसे सवाल किया, उनसे पूछा कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट प्यूटिन को के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है, ये कल की बात है। तो उन्होंने कहा ये कब हुआ है? अब सवाल ये है कि क्या उनको इंटेलिजेंस या उनकी डीप स्टेट प्रॉपर ब्रीफिंग दे रही है? उनको ये अगर इल्म ही नहीं है कि प्रेसिडेंट पुतिन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया और उसके बाद जो है वो उनकी तरफ से तेज़ी आई हमलों की, और उसके बाद ज़ेलेंस्की जो हैं वो जर्मनी में गए और जर्मन्स ने कहा कि हम आपको तारुज़ मिज़ाइल्स हैं वो दे रहे हैं, और ये सारा मामला आगे चला और हमलों में तेज़ी आ गई। मेदवेदेव ने वहाँ से इशू किया मैप कि पूरा बफर जोन बन जाएगा, पूरा यूक्रेन। पहले ये था कि सुमे का रीजन जो है बफर जोन। तो किस हद तक उनको इंटेल ब्रीफिंग दी जा रही है, और वो चूँकि अपने दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा इत्मीद कर रहे हैं, और टिपिकल जो पेंटागन या जो स्टेट डिपार्टमेंट या बाकी सारे जो शोबे हैं उसमें उन्होंने बहुत सारे स्टाफ को निकाला है। वो कहाँ पे गए हैं लोग, कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, वो तजर्बाकार लोग, उनकी टीम्स कहाँ गई हैं। तो एक मामला ये है कि कितना ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो है वो इंटेल, ये ख़ास तौर पे जो कुछ रशिया में हुआ है उसके बाद ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंटली खड़ा हो गया। तुलसी गेबार्ड या बाकी CIA चीफ या बाकी उनको कितनी डेली ब्रीफिंग इंटेल की हो रही है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये मामला इस हद तक ख़तरनाक हो गया था, इस हद तक कि जब जर्मनी में कल उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को उन्होंने ऐलान किया कि तारुस, जो हमने कल डिस्कस किया था कि तारुस मिसाइल जो कि 500 किलोमीटर डीप इनसाइड रशिया हिट कर सकते हैं टारगेट को, तो उनकी तरफ से खुल के तो जवाब नहीं आया, लेकिन ये है कि उनकी तरफ से जो है वो ये जो RT है उसने आज 2-3 आर्टिकल ऐसे हैं उनके। एक तो स्कॉट रिटर को उन्होंने, एक साबिका मेरीन है, 32nd अगर देखें, यूक्रेन नीडिड वेस्टर्न हेल्प टू टारगेट पुतिन्स हेलीकॉप्टर। यानी एक तो इस सवाल को उन्होंने उठाया है उनके मीडिया ने
कि दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ की मदद की ज़रूरत थी। एक साबिक यूएस मरीन के इंटरव्यू को उन्होंने इंटरव्यू करके फिर उसको ख़बर बनाया है कि यूक्रेन को वेस्टर्न हेल्प की ज़रूरत थी